हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। ठीक है कि विकास होता क्या है ना, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक बोले तो अभिवृद्धि के साथ क्षमता का विकास होता है, इसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है। और जो विकास होता है वो 4 टाइप का होता है: मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, या जिसको अभिवृद्धि भी कहते हैं, जिसको मापते हैं, है ना। मतलब कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है कौन, विकास। फिर और विकास के बारे में क्या कह सकते हैं? विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु के पूर्व तक चलते रहती है ना। यह चक्राकार प्रक्रिया है ना, मतलब वर्तुलाकार प्रक्रिया है कौन, विकास। फिर यहाँ मुनरो ने विकास के बारे में कुछ बोला है: परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था से गुजरती है वो क्या, विकास कहलाती है। और एडरसन ने क्या बोला है? विकास अनेकों संरचनाओं प्रकारों की एक जटिल प्रक्रिया है, संरचना और प्रकारों की। फिर मेरीडिथ ने क्या बोला है? विकास से आशय विशिष्टीकरण है ना, मतलब कि नृत्य में, नागिन डांस, कथक, किसी कार्य में निपुण होना ही विशिष्टीकरण कहलाता है ना। मतलब मैरी मिथ ने क्या कहा है? विकास विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है ना। फिर विकास क्या है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, आंतरिक प्रक्रिया है। यह एक रचनात्मक व विनाशात्मक प्रक्रिया है, कार्यात्मक क्षेत्र है कौन, विकास। विकास के बारे में जान लिया। अब देखते हैं अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि विकास का ही भाग है ना। हमने बताया चौथा टाइप शारीरिक विकास, जिसको अभिवृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि क्या है? मानव में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब कि मात्रात्मक, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। यह निश्चित समय तक होती है, मतलब कि ये एक निश्चित टाइम के लिए होती है। जैसे गर्भावस्था से चालू होती है और किशोरावस्था तक रहती है ना, 18 से 19 वर्ष तक ही रहती है। अभिवृद्धि रैखिक प्रक्रिया है, मतलब कि धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है। ये रहा उसका डायग्राम, ये गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक। ये कैसी प्रक्रिया है? रैखिक प्रक्रिया है। जैसे शैशवावस्था में जन्म के समय कितनी हड्डियां रहती हैं? 270 रहती हैं। बाल्यावस्था में 300 रहती हैं और किशोर अवस्था में 206 हड्डियां रहती हैं, इसमें बालक में, है ना। फिर अभिवृद्धि को स्पष्ट देखा जा सकता है। अभिवृद्धि संरचनात्मक रचनात्मक होती है। अभिवृद्धि बाह्य प्रक्रिया है ना। विकास जो है आंतरिक है और ये बाह्य है। फ्रैंक के अनुसार ग्रोथ सेल्स की साइज में वृद्धि से है ना। ग्रोथ सेल्स की साइज में वृद्धि से है इसका आशय, है ना, फ्रैंक के अनुसार। विकास के सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। पहला है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत विकास है। सतत विकास का गर्भावस्था से शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना। गर्भावस्था में बेबी का डेवलपमेंट होता है, बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है ना। फिर स्कूल का लघु समाज से, किशोरावस्था में शरीर में बदलाव, हार्मोन्स। फिर दूसरा होता है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। ये क्या होता है? प्रत्येक प्राणी दूसरे प्राणी से क्षमता, तर्क, बुद्धि, स्मरण, चिंतन, पसंद आदि आधार पर भिन्न होता है। ठीक है। फिर दूसरा है विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम क्या होता है? विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब विकास के क्रम के सिद्धांत हैं। ठीक है। फिर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध मतलब शारीरिक विकास सही पैमाने में होना चाहिए, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर आता है गैरिसन क्या बोलते हैं? शारीरिक संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है।
क्या है? शारीरिक संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। फिर अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है? सर्वप्रथम समस्त अंगों का एक साथ प्रयोग करता है, इसके बाद छोटे छोटे भागों का प्रयोग करता है और सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत मतलब समस्त अंगों का एक साथ प्रयोग करता है, इसके बाद छोटे छोटे भागों का प्रयोग करना सीखता है। जैसे पहले उंगलियों का कंट्रोल करता है, फिर हाथ को कंट्रोल करता है। ये सब एकीकरण के सिद्धांत में बताया गया है। फिर आता है विकास का चक्राकार सिद्धांत। विकास का चक्राकार सिद्धांत क्या होता है? विकास एक समान ना होकर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्वरूप में बढ़ता या घटता रहता है ना। कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है, मतलब ये चक्राकार सिद्धांत है। फिर विकास में वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। मतलब विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, यह अंतःक्रिया होती है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इंसान का विकास पैटर्न इंसान के विकास के अनुसार ही होता है, अन्य जीवों की भांति नहीं। जैसे एक अमीर है तो एक गरीब बच्चा है, तो उसका जन्म भी 1 जनवरी को हुआ, गरीब बच्चे का जन्म भी 1 जनवरी को हुआ। दोनों घुटनों से चलेगा, ये भी घुटने से चलेगा, ये भी पैरों से चलेगा, ये भी पैरों से चलेगा। मतलब इसको क्या बोला जाता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये क्या होता है? मानव पहले किसी भी क्षेत्र में सामान्य क्रियाओं को सीखता है, सामान्य क्रिया को सीखता है, इसके बाद ही वह विशिष्ट क्रिया को सीखता है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर धावक बनता है। मतलब चलना क्या है? सामान्य क्रिया है ना। फिर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित पूर्व कथनीय नियम। कुपुत्तु स्वामी ने क्या है? सिफेलोडोकल और प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत दिया था। सिकेलोकोडल में क्या आता है? बालक के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है ना। सिकेलोकोडल में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है और बालक खोपड़ी उठाना प्रारंभ करता है। इसके बाद छाती, कमर के बल बैठना, घुटनों से चलना और पैरों के बल चलना, ये सब चालू करता है। तो इसको क्या कहते हैं? सिकेलोकोडल, है ना, सिकेलोकोडल। फिर आती है समीपस्थ दूरस्थ अनुक्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये कैसा होता है? केंद्र से बाहर की ओर विकास। मतलब कि सर्वप्रथम केंद्रीय भागों का विकास होता है, इसके बाद यह सिराओं की ओर विकास करता है ना। नोट में थोड़ा सा लिख सकते हैं, विकास के कुछ संप्रदाय के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे दूध के दांत गिरना, स्थायी दांत आना। विकास में प्रारंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। तो ये रहा हमारा अभिवृद्धि और विकास का पार्ट, जिसको हमने पूरी तरीके से देखा। अब इसके एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।